समझाते ही कहते तुम मत जाओ वहां पर। और आज समुदाय के बोले लाला धर्मराज सुनो, हम जानते ही तुम्हें इस दुर्योधन ने अच्छे से नहीं बुलाया है। और समुदाय के बोले अरे सुनो लला और फंसे चाचा बुजुर्ग जी समुदाय के बोले धर्मराज वहां पर तेरे भले के लिए नहीं बुलाया है। सुनो वो दुर्योधन है ना, मुझे इतना अच्छे से पता है बेटा तू वहां मत जा। लेकिन भक्तों ध्यान रखना, क्योंकि जो मामा शकुनी है ना उसकी वजह से महाभारत हुआ था। मामा शकुनी के पास पासे थे, वो जो भी कहता था पासे अपने पासों के द्वारा वही अपने बस में कर लिया करता था। लेकिन दादा ध्यान रखना, मामा तो हर युग में आए हैं, ऐसा नहीं है कि तब मामा शकुनी तभी आया हो, लेकिन मामा हर युग में आते परंपरा से हैं। लेकिन भक्तों मामा ने कभी भांजों का भला नहीं चाहा है। विद्वान बताते हैं कि मामा है ना कभी भांजों का भला नहीं चाहते। लेकिन परिचित महाराज आजकल के मामा ना ऐसे हैं, आजकल तो मामा बिना भांजे आगे ना बढ़ सकता है। लेकिन मामा हर युग में आए, लेकिन भांजों का भला नहीं चाहा है। मामा शकुनी ये नहीं चाहता था कि पांडव जीवित रहे, नहीं ये चाहता था कि ये कौरव आगे बढ़े। धर्म और अधर्म की लड़ाई थी। और ज्यादा ध्यान रखना, मामा हर युग में आए हैं, एक युग में नहीं। कि ऐसी बात बताए रहे दादा
पर मामा बैठे हो तो बुरा न माने हैं, क्षमा चाहूंगी, लेकिन मामा हर युग में आते कभी भाइयों का बुरा भला नहीं चाहा, बुरा नहीं चाहा है। अरे श्रवण कुमार जीवनी रवण को सरजू श्रवण कुमार जीवनी रवण को सरजू दशरथ जी ने बाण चलाओ कछु मरवाई गए, कछु कटवाई गए, कछु करवाए गए, कछु मरवाई गए, कछु कटवाई गए, कछु करवाए गए। मामले में अरे सोमा जो भाई माहिरा लेकिन परीक्षित महाराज से कलयुग के मामा कैसे हैं, अभी की जो प्रेजेंट में कैसे मामा है। अरे लड़की वाले दहेज लेते झिलकी जैसी सांप, लड़की वाले दहेज लेते झिलकी जैसी सांप, आई आई देखो लड़की को
भाई को देख के कहा जयकारा भूल गए हैं। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की, संत समाज की जय जय श्री राम है। क्योंकि भक्तों कहते हैं मामा हर युग में आए, क्योंकि मामा शकुनी ने उस महाभारत में मामा शकुनी नहीं होता तो महाभारत नहीं होता। महाभारत की जो जड़ था वो मामा शकुनी था। क्योंकि भक्तों जब उस पत्र को धर्मराज ने पढ़ाए तो आज धर्मराज उस हस्तिनापुरी की ओर जाते हैं और जाकर के जब धर्मराज दुर्योधन के पास में पहुंच जाते हैं, कहने लगे भैया आपने हमें याद किया कोई काम। आज उसी समय दुर्योधन जवाब दे के बोलाए धर्मराज मुझे तुझसे भारी काम था, क्योंकि मैं अकेला बैठा था और अकेले बैठे बैठे मेरा समय नहीं व्यतीत हो रहा था। इसलिए भैया अगर आपकी इच्छा हो तो एक जुए का खेल खेल ले। आज उसी समय भक्तों धर्मराज कहने लगे भैया अगर आपकी इच्छा है, वैसे जुए का खेल ये ठीक नहीं है। दादा ध्यान रखना, जुए की हार भी अच्छी होती है और जुए की जीत भी अच्छी होती है। आज उसी समय धर्मराज कहने लगे भैया जुए का खेल नहीं, कोई और तू बता। तो आज उसी समय दुर्योधन जवाब दे के बोलो नहीं, अगर तुम्हें खेलना है तो जुए का खेल खेलेंगे। आज भक्तों जैसे ही जुए का खेल खेला है, क्योंकि इधर पांडवों की ओर से धर्मराज है, उधर दुर्योधन की ओर से मामा शकुनी। जो कुत्ता बहुत उदम कर रहा है, 60 रुपए तो समोसा उठाए ले। मैंने इतने मनते मंगाए गरम, एक ऊपर लेना भरो। हाँ इन्हें रखाओ। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की। क्योंकि भक्तों धर्मराज की ओर से इधर पांडवों की ओर से धर्मराज पांसा लगाते हैं, उधर कौरवों की ओर से दुर्योधन की ओर से आज मामा शकुनी पांसे को फेंक रहा है। आज बारी बारी से लगाते हैं तो मामा शकुनी के पास में जो उसके पिता के दुए हुए जो पांसे थे, आज पांसों के जरिए बाजी पर बाजी लगाते हैं, लेकिन एक भी बाजी जीतते नहीं है। धर्मराज ने पहली बाजी में अपनी मणिमाला को लगा दिया, वो भी हार गए। दूसरी में सारी अपनी जो भी धन दौलत थी वो लगा दी, वो भी हार गए। अब धर्मराज के पास में कुछ भी लगाने के लिए नहीं रहा। उसी समय शकुनी बाजार करने लगा कि धर्मराज सोच रहा है कुछ। आज कहने लगे धर्मराज तू तो ऐसे बैठा है, क्योंकि एक छत्री होकर के इतना सोच नहीं करना चाहिए। क्योंकि सोचो पिप्रजो वेद विहीना और तज निज धर्म विषय लीना। तू तो समझदार होकर के और ऐसे सोच रहा है, क्योंकि एक क्षत्रिय को रण में जाकर के प्राणों की चिंता नहीं करनी चाहिए। और धर्मराज सुन और जवाब दे के बुलाए
लेकिन मामा शकुनी कहने लगा, धर्मराज, एक राजा होकर के अगर रण में जाता है तो उसे प्राणों की आस नहीं करनी चाहिए। अभी तेरे पास एक चीज और है, लगाते शायद इस बार तू जीत जाए। आज धर्मराज हाथ जोड़ के बोले, मामा मेरे पास कुछ भी बाकी नहीं, अब मैं सब कुछ लगा चुका हूँ। आज उसी समय शकुनी बोला है, कुछ भूल रही हो तुम, है तेरे पास अभी तो कुछ बाकी